आप कैश खत्म कर दो, तुम्हारी ये सारी रस्मों, जितनी भी रस्में तुमने बनाई हैं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और ये भी मेरा दावा है, इतना बड़ा दिलेर नहीं जो बिना कैश के है ना ये सारे प्रोग्राम कर देगा। तो इस कैश को जीरो क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी वजह बताओ आप लोग, या आप लोग ये बताओ आपके मन में है, बताओ किस किस के मन में है कि हम कैश देंगे या इस तरीके से करेंगे। कैश खत्म करने का मन में है ना आप लोगों के, करोगे खत्म, करोगे। लड़की को रहमती बनाओगे ना, जहमत नहीं बनानी ना, तो हमारी रहमत हमारी रहमत पहले तो मैं समिति के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक इतने अच्छे मौजू पर आवाज़ उठाई। बिरादर को इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी, ध्यान तो सभी का था इस पर, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था या टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती है मसरूफियात की, लेकिन मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बल्कि ये हम पे एहसान है इन लोगों का कि इन्होंने एक इतने अच्छी बात को इतने बड़े पैमाने पर उठाया। ठीक है, बात हो रही है हमारे यहाँ शादी ब्याह की, और कई बार आया है कि शरई तौर पर करनी चाहिए, यानी कि जब हम इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले हैं, हुजूर को मानने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्या सारा का सारा ही हमें इस्लामिक तौर पर फोकस भी करना चाहिए। भाई मेरी तो राय है ये, भाई आप लोग है ना थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो हमारे हुजूर ने कहा था कि निकाह को आसान बनाइए, बात आ रही है समझो, लेकिन आज हमने निकाह को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा हम ही लोगों ने कर रखा है, खासकर हमारी बिरादर ने तो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अल्लाह ने जो बेटी भेजी थी वो रहमत बना के भेजी थी, और आप अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ रहमत किसे किसे लग रही, जहमत लग रही भाई सबको। किसी के यहाँ बेटी होती है ना उसे रहमत लगी नहीं रही। और मैं ये दावे के साथ कह दूंगा, किसी के अगर जो है ना बेटी हुई है, बताओ कितने लड्डू बट रहे, कितने हल्दीराम के पैकेट आ रहे तुम्हारे यहाँ। मेरे साथ नहीं आया बेटी के, किसी का आया भी है तो चलो मेरे याद नहीं। बेटे का अगर जो 5वां बेटा भी है तो हल्दीराम का लड्डू आ रहा है। बेटी जहमत बना दी जबकि वो रहमत थी। क्यों आया इतना बिगाड़, सोचा कभी, गौर व फिक्र करी इस बात पर? हमने नहीं करी। क्यों? तालीम की कमी, और ये कमी हमारे अंदर मुसलसल चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। कोई भी इस पे फोकस ध्यान कोई नहीं कर पा रहा। क्यों? अल्लाह ने ये एक अल्लाह की पता नहीं क्या एक ये हमारा दस्तरखान वसी है, इस वजह से हमारे जो है ना अल्लाह ने एक ऐसी रहमत दे रखी है कि अल्लाह की मेहर है हम पे कि अल्लाह ने हमारे कारोबार बहुत अच्छे बना रखे हैं। गैर बिरादर हमसे जलती है इस चीज़ से। इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे पहनावा, इतने धूमधाम से शादियाँ, यार उनकी हाय लोग आप लोग। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जब एक पड़ोसी में हमारे गैर बिरादर या अपने ही बिरादर का गरीब हो और हम इतने हंगामे से करें, यार हाय भी मिलेगी हमें या नहीं मिलेगी? सोचो। अपनी बेटी का तो बहुत हंगामे से धूमधाम से कर दिया, दूसरे के निकाह के तो बहुत दूर की बात है, उसके है ना फाके पड़े हुए हैं। देखो ज़रा गौर व फिक्र करो अपने पास पड़ोस में, लेकिन नहीं जा रहा हमारा ध्यान वहाँ पर। मैं समिति के लोगों का बहुत फिर दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ध्यान तुम्हारा खींचा इस पर, एहसान मानो इन लोगों का। ठीक है, बात अब आती है हमारी लड़की के लिए आ रही है। मेरा खैर अब हम शादी पे आते हैं, मेरा जो मेन फोकस है एक चीज़ को लेके है, जिसे मैं मानता हूँ कि अगर जो हम उस चीज़ पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, हो सके आप लोग उससे इत्तेफाक ना रखें, कि खुद ब खुद सारी चीज़ें अपना आप ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारी कढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारा जो है ना दस्यारी ख़त्म हो जाएंगी। तुम कैश को बिल्कुल ख़त्म कर दो, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ तुम्हारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। टेंशन ख़त्म है यार, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? इस चीज़ को करो, उस चीज़ को करो। कैश ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे आप लोग? इस बात को क्यों नहीं उठा पा रहे? अध्यक्ष साहब आप बताइए, क्यों नहीं उठा पा रहे आप दिल से इस बात को? कोई भी बताओ। मैं तुम्हारा एहसान मान रहा हूँ इस बात का कि आप इस बात यहाँ तक लाए इस चीज़ को। मैं एहसानमंद हूँ तुम्हारा, और ये एहसान में नहीं भूलने का ज़िंदगी भर। लेकिन आप ये बात बता दो कि हम कैश तक क्यों नहीं आ पा रहे, इस कैश को जीरो क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी वजह बताओ आप लोग। या आप लोग ये बताओ आपके मन में है, बताओ किस किस के मन में है कि हम कैश देंगे या इस तरीके से करेंगे। कैश खत्म करने का मन में है ना आप लोगों के, करोगे खत्म, करोगे। लड़की को रहमती बनाओगे ना, जहमत नहीं बनानी ना, तो हमारी रहमत ही रहेगी, हमारी जहमत। और वो तब होगी जब हमारा ये कैश खत्म होगा। और आज मैं दावे के साथ खत्म कर दो, तुम्हारी ये सारी रस्मों, जितनी भी रस्में तुमने बनाई हैं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। और ये भी मेरा दावा है, इतना बड़ा दिलेर नहीं जो बिना कैश के है ना ये सारे प्रोग्राम कर देगा। अरे अगर जो है कोई इतने जीदार तो खड़ा हुआ आ जाओ, आओ मैं खड़ा हूँ आज यहाँ। कोई भी इस पूरे माशरे में इतना बड़ा जीदार नहीं है, उसमें मैं भी हूँ। कभी आप मैं क्या सोचा, सब कह रहे हैं उसमें मैं भी हूँ। कैश खत्म, सब चीज़ें खत्म।
ये जो इतना ये हो रहा तामझाम, ये सब खत्म हो जाएगा। कैश खत्म कर दो, सब चीज़ें कम हो जाएंगी। और मैं दोबारा से अपनी इस समिति के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने इतने अच्छे मौजू को इतने बड़े पैमाने पर उठाया कि कैश पर फोकस रखें, कैश को कम से कम के जीरो ही करें कैश को, ठीक है। और अगर जो किसी के मन में है भाई मेरी तो लड़की बहुत लाडली है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, सभी करते हैं खैर, तो हमारे हदीस में लड़की के लिए हिस्सा आया है, ठीक है। वो अपने आलिम से पूछ के कि कितना हिस्सा है, लड़के के बराबर नहीं होता, वो हिस्सा देने की कोशिश करें, तो हमारे सारे काम सही हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और बताओ कौन कौन हिस्सा देना? मैं अपनी बेटियों को अपनी जायदाद में हिस्सा दूंगा, बताओ कौन? और ये कुरान में है, ये शरई तौर पे बता रहा हूं मैं कि हमें जो बेटी को हिस्सा देना है, दहेज नहीं देना, दहेज नहीं देना, हमें अपनी बेटी को हिस्सा देना है। तो हाथ उठाओ कौन कौन देगा भाई, इनके वीडियो दिखाओ, वीडियो करो इधर को। ये लोग अपनी बेटियों को हिस्सा देंगे, ये लोग अपनी जायदाद में अपनी बेटी को हिस्सा देंगे, इंशाल्लाह दहेज नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। बस मैं इसी के साथ इजाजत चाहता हूं क्योंकि वक्त की कमी है, ठीक है। तो